तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी स्थिति वो किसको बताऊं। पार्टी में ये निर्णय लेना कि शेड्यूल कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाना, ये सोनिया गांधी जी ही कर सकती है और उन्होंने करके बताया। और केवल इतना ही नहीं, मैं तो कभी पद के लिए झगड़ा नहीं किया। जब मुझे चीफ मिनिस्टर से सत्ता पे उतरने को कहा तो चुपचाप मैं चले गया और मुझे गवर्नर सोनिया गांधी जी ने किया। मेरे साथी और एक दिलदार नेता दिग्विजय सिंह जी, जो बम्बई शहर के, जिनके पिताजी को हम देखते थे क्रिकेट खेलते, दिलीप सरदेसाई जी, उनके पुत्र राजदीप सरदेसाई जी, लेकिन वो पिता से भी ऊपर इधर जो खिलाड़ीपन करते हैं वो राजदीप जी। श्रीयुक्त विजयधर जी, जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया तभी से मैं उनका सलाह लेता हूँ। राशिद भाई किरवाई जी, और पब्लिशर पिछले बार तो एक हमारी भगिनी थी पब्लिशर स्वाति जी, तो आज ये उदय जी मित्रा आज आए वो, और उपस्थित किसका नाम लूँ मैं, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, वो सब नेतागण, देवी और सज्जनों। आज मैं सोलापुर से आया, सोलापुर, पूना, बम्बई करके यहाँ आया क्योंकि किडवाई जी ने मुझे बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आज नहीं आता तो राजदीप जी ने जो आज बोला उसे मैं कैसा स्वीकार करता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे लाइफ में राजदीप जी ने जिस तरह से भाष्य किया यहाँ, मैं भूल नहीं सकता हूँ। राजदीप जी का डर हमें हमेशा लगता था कि ये क्या बोलेगा और किसको कैसे बताएगा। और कोई नाराज नहीं होते थे उन पर, उनके भी दिल में हमेशा राष्ट्रभक्ति है और राष्ट्र के लिए वो काम करते रहे हैं। कभी कभी हमारे नेतागण और कार्यकर्ता और राजदीप जी में थोड़े से संबंध बिगड़े हुए ऐसे लगते थे, लेकिन वो तुरंत सुधार करते थे, तो उनकी एक खूबी है। तो आज वो यहाँ आए और मेरे बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे किडवाई जी कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि आपके बारे में किताब लिखना है और तुम खाली बोलते रहो। मैं बोला अभी मैं क्या बोलूँ, इतना सब मेरा लाइफ नहीं,
आपके पास जो जितनी भी किताबें हैं दूसरी भी, वो भी मैं देख लूँगा, मराठी हिंदी। उन्होंने वो देखा, पढ़ा और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पूछा। बहुत ब्रिलियंट है। प्रश्न ऐसे पूछते थे कि कभी कभी डिफ़िकल्टी में लाने वाले भी प्रश्न थे, लेकिन मैं 2-3 वक्त बच गया, एक वक्त नहीं बच पाया, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी होगी ऐसा मुझे लगता था, लेकिन नहीं हो गई, क्योंकि वो बात सही थी। तो किडवाई जी ने, सब उनका श्रेय सब जाता है किडवाई जी को। मैं खाली बोलते रहा, उन्होंने इतने अच्छी तरह से लिखा है, मुझे खुद आश्चर्य लगता था कि मैं इतना कैसे अच्छा लिख सकता हूँ। लेकिन आपने शुरुआत की, बहुत धन्यवाद आपके लिए। विजय भाई जब होम मिनिस्टर था, था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली, और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी थी वो किसको बताऊं। हाँ, नहीं, सच्ची है, नहीं वो हिंदी। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा, कि जो उस वक्त उन्होंने बोला उससे ही मैं यहाँ रिपोर्टिंग करते रहा। और उसके बाद विजय भाई हमेशा मुझे बोलते थे कि ये करना वो करना, ऐसा रोज नहीं, कभी तो 6 महीने में एक आध बार वो बोलते थे और मैं उसका इम्प्लीमेंट करता था। तो विजय भाई तो मुझे पॉलिटिक्स में आने के पहले से ही जानते हैं, कश्मीर में नहीं जानते थे, बट शरद पवार मुझे लेके गए थे उनके पास। तो तभी से मेरा उनका रिलेशन रहा। खरगे साहब और मैं नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। वो गुलबर्गा के हैं, मैं शोलापुर का हूँ, काफ़ी कम अंतर है। मेरा सभी लाइफ उनको मालूम है। और आज हमारे संगठन के वो मुख्य है, तो मेरे भाग्य में इनके हाथों से अनावरण होना मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और खरगे जी आप आए और किताब का प्रकाशन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने देखा है मेरा सभी पूरा लाइफ,
वो भी मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, बाकी सब हम चलते गए। लेकिन वो भी ऐसे हम शेड्यूल कास्ट है, हमारे को कुछ दे दो, इस प्रकार की भाषा करके वो राजनीति में नहीं आए। वो अच्छा विचार करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। मेरा भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे जरा डर है, लेकिन नहीं, वो राजदीप है ना, जब तक राजदीप है डर कोई नहीं, कवर होता पूरा। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा ही बोलूँगा सर कि आपको सुनने के लिए ये सब लोग आए हैं, लेकिन आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि ये अंग्रेजी में का किताब, उसके साथ ये किडवाई जी ने क्या जादू किया मालूम नहीं, उसके साथ तो हिंदी का भी उन्होंने कर दे दिया। और इसके लिए पब्लिकेशन हाउस के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दोनों किताब हिंदी और इंग्लिश उसका अनावरण करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मित्रा जी आपको कहाँ गए हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग आए, मुझे शुभेच्छा दे दी, और मैं अभी कुछ करने का रह गया नहीं लाइफ में, सब कुछ किया है। ये बात सही है, जहाँ से चपरासी से लेके यहाँ तक पहुँचना, इसका मतलब ये है कि कष्ट करते रहो और जो भी काम करते हैं उसके लिए शर्म नहीं आने दो, और जो भी काम करते हो उस पर श्रद्धा रखो, आप ऊपर जा सकते हैं। और वो ऊपर जाने में साथ भी मिलता है। मुझे साथ मिली राजीव जी की, राजीव जी ने मुझे प्रोत्साहन दे दिया, और उनके बाद सोनिया जी ने, अभी मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए किया। एक तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोल के उन्होंने भेजा, नहीं तो महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर होना ये आसान काम नहीं था। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे गोरा है, बोलने में अच्छा है, ब्राह्मण जैसा दिखता है, ताकि मेरी मिसेस से भी कायस्थ है, तो उसके लिए उसको भी खड़ा किया, तो ये दोनों ठीक है बोलते। लेकिन पार्टी में ये निर्णय लेना कि शेड्यूल कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाना, ये सोनिया गांधी जी ही कर सकती है, और उन्होंने करके बताया। और केवल इतना ही नहीं, मैं तो कभी पद के लिए झगड़ा नहीं किया। जब मुझे चीफ मिनिस्टर से सत्ता पे उतरने को कहा तो चुपचाप मैं चले गया, और मुझे गवर्नर सोनिया गांधी जी ने किया। बट ये पॉलिटिकल में नेता समझदार होना चाहिए, जो उन्होंने ख्याल में रखा था कि इसको किस तरह से निकाला है पॉलिटिक्स में, जो माइट इज राइट जो होते हैं ना, तो वो हो गया था। तो उनके ख्याल में था 1 साल 1 महीने में सोनिया जी ने गवर्नर से भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री मुझे बनाया, और यहाँ मुझे पावर मिनिस्टर बनाया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया, गवर्नर से मिनिस्टर बना। सोनिया गांधी जी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दलितों पर किस तरह का अन्याय होता है, तो वो उन्होंने किया। अभी मुझे मेरे पार्टी ने क्या क्या मेरे लिए किया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेस्ट करने के लिए बोला, तो भी मुझे उस वक्त मालूम है आपको, हर साल जितने वोट पड़ते थे हर इलेक्शन में, उससे मैं 10 या 15 वोट ज़्यादा लिया। उसके लिए भी मुझे अभिनंदन किया। बट मैंने बोला कि ठीक है, ये तो
लड़ाई होती है, लड़ाई में हार जीत होती रहती है, लेकिन उसमें नर्वस नहीं होते। मैं 2 बार डिफीट हो गया मेरा पार्लियामेंट में, वो भी एक किस्सा है कुर्सी का। तो फर्क नहीं होता, हम काम करते रहे और करते रहना चाहिए। इसी के लिए तो मैंने वो किताब में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और एक प्रेरणा मिलेगी, इस प्रकार का मैंने काम किया है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे बम्बई में काम मेरा देखा और आज यहाँ, वो भी आएगी क्या नहीं आएंगे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो भी आ गए हैं। इसलिए आपको भी धन्यवाद।